सवालात जो छुपेंगे अरबाब इख्तियार को। नाज़रीन, लाहौर का हल्का N118 जिसकी तारीखी हैसियत की बात कर ली जाए तो 2024 में यहाँ पर तारीखी इलेक्शन हुए हैं और उन तारीखी इलेक्शन में यहाँ के जो रिहायशी हैं, यहाँ के जो अंदरून शहर लाहौर के शहरी हैं, इन्होंने भारी तादाद में जो है हमजा शहबाज को वोट दिए। हमजा शहबाज की शख्सियत, वो शख्सियत जो चंद रोज़ वज़ीर आला पंजाब रहे, लेकिन कुछ उस वक्त की जो सियासी सूरत हाल थी वो ज़्यादा दिन नहीं रहे, इसीलिए उनकी जगह हमने देखा कि निगरान हुकूमत आई। कभी निगरान हुकूमत ने जो है वो कमान संभाला तो कभी इत्तेहादी जमातों ने मिलकर PDM हुकूमत के साथ जो है वो गवर्नमेंट को लेकर चलते रहे। लेकिन अभी जो सूरत हाल है यहाँ पर जो कई मसाइल जन्म ले रहे हैं और ये मसाइल अब नहीं बल्कि अज़लों से चलते आ रहे हैं। लोगों को कहना है यहाँ पर कि सबसे पहले तो यहाँ पे जो मसला है वो पीने का पानी जो है वो साफ़ नहीं आ रहा। अगर यहाँ पर पानी आता है तो गंदा पानी आता है, लोग उस पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, लोग उस पानी के इस्तेमाल उसको करके खाना नहीं बना सकते। दूसरी तरफ इसका जो दूसरा मसला है सीवरेज का मसला, कैमरे की आंख से आप देखें अभी भी यहाँ पर ताफून और गंदगी की भरमार है। और इसी तरह अगर आप आसपास देखें तो कहीं आपको स्ट्रीट लाइट्स भी नज़र नहीं आएंगी। रात के औकात में अगर आप यहाँ मौजूद होंगे तो आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि हम भाटी गेट में मौजूद हैं या फिर हम किसी जो है वो पिंड की तंग गलियों में मौजूद है, क्योंकि अक्सर यही कहा जाता था कि शहर लाहौर वो शहर है जहाँ पर हर गली जो है वो रोशन है, लेकिन हालात इसके जो है बिल्कुल बरक्स हैं। इसी तरह इलेक्शन की बात करी जाए 2024 में जो हुए उस वक्त हमजा शहबाज को जो वोट मिले वो 1,05,960 वोट थे और उनका जो मुकाबला था वो तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार थी, जो आज़ाद इलेक्शन के तौर पे खड़ी हुई, आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे खड़ी हुई आलिया हमजा, जिन्होंने वोट हासिल किए 1,0803। यानी कि इतना बड़ा आपने जो है वो मार्का मारा, लेकिन हल्के को आपने नज़रअंदाज कर दिया। यहाँ सबसे मसला जो है वो पीने का पानी साफ़ नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम लगा रहा है और सबसे जो अहम मसला है लोग यहाँ पर खाना बनाने पे जो है वो इसलिए भी बैठे रहते हैं क्योंकि यहाँ पे गैस नहीं आ रही होती है। दूसरी अगर मैं बात करूँ तो इस हल्के में मोची गेट है, भाटी गेट है, इवन अगर बात कर लीजिए चाम मीरा बाज़ार की, और वो कोई मामूली बाज़ार नहीं है, एक बहुत बड़ा बाज़ार है जहाँ पर डेली बेसिस पे शहरी आ जा रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन इंक्रोचमेंट का आप ऑपरेशन कर रहे हैं, पैरा फोर्स उस पर काम कर रही है तो लोगों का कारोबार भी ठप हुआ है। शायद इससे आपका जो वो वोट बैंक है वो मुतासिर हुआ होगा, लेकिन चूँकि अभी 2025 चल रहा है, 2024 में इलेक्शन हुए तो कितना जो है वो 18-17 महीने में यहाँ पे तब्दीली आई है, यहाँ कोई काम हुआ है कि नहीं। इसके अलावा यहाँ जो घर हैं लोगों के वो अगर बात कर ली जाए कदीमी है, तारीखी है, उनको अपग्रेड कर तक नहीं किया गया। बारिशों के मौसम में अंदरून शहर लाहौर में भी लोगों के घरों की छतें गिरी हैं क्योंकि छतें बहुत सीधा थी, लेकिन यहाँ के MNA ने कोई नोटिस नहीं लिया। तो यहाँ पे चल के लोगों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के हालात व वाक़यात के बारे में, और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर जो मोची गेट और भाटी गेट, इवन गवाल मंडी, यहाँ पे शेरावाला गेट की बात कर ली जाए तो इसको कहा जाता है कि ये नून लीग का गढ़ है। तो आज भी ये नून लीग का गढ़ है कि नहीं, यहाँ के आवाम से जानते हैं। दौरे कर लिए, दौरे कर लिए, दौरे कर लिए। तो देखिए उधर सामने कूड़ा सारा मौजूद है और यहाँ पे कोई सफाई सुथराई नहीं। ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਇਹੋ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਆਵਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੜੀਸਾਂਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਖਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। हमजा शहबाज साहब ने दौरा किया यहाँ पे कभी? नहीं, कोई नहीं, उन्हें कभी शक्ल नहीं दिखाई। ये मरियम नवाज तो अब सलाब में फंसी हुई हैं। अच्छा। उन्होंने ही करवाना। हमजा शहबाज साहब अब तो नजर ही नहीं आ रहे। कभी नहीं आती, पानी भी नहीं आता, घंटा आती गैस, बत्ती भी घंटा जाती है, घंटा आती। हमजा शहबाज साहब ने कितने दौरे किए हैं यहाँ पर? कोई दौरा नहीं। ये लोगों के मसले मसाइल आज तक ना MNA MP ने किए हैं और ना ये करेंगे। और मरियम सफाई कहती है भी मैं सफाई कर देंगी, छटांगी कोई चीज़ नहीं। अभी भी यहाँ पर ताफून और गंदगी की भरमार है।
पानी वो खुद जो पीते हैं वो बाहर के मुल्कों से आते हैं। मरियम साहब से पूछो पाकिस्तान का पानी पीती है। नाज़रीन, अभी हम एंटर होने ही वाले थे बाटी गेट में कि यहाँ पे कुछ लोग मिले हमें, वो बात करना चाह रहे हैं, उनकी शिकवे हैं और साथ मुतालिबात भी हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जहाँ पे नून लीग का ये गढ़ है, लेकिन नून लीग ने इसको हमेशा नज़रअंदाज किया है। तो इन्हीं से जानते हैं इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? अल्लाह पाक का बड़ा करम। क्या नाम है जनाब का? मेरा नाम लतीफ़ है। लतीफ़ साहब, काम क्या करते हैं यहाँ पर? काम हमारा कापी का है। कॉपी का, कागज़ का काम है यानी जी, कि जी, कॉपियों का। ठीक है, बेचते हैं? जी जी जी। ठीक है, तो अच्छा जा रहा है काम? ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ। सर पाकिस्तान में ही रहते हैं बिल्कुल। ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੁਣ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਯੂਨਿਟ 13 ਰੁਪਏ, आटा ਯੂਨਿਟ ਸੀ 13 ਰੁਪਏ, ਪੱਤੀ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੀ 13 ਰੁਪਏ, ਦੁੱਧ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ 70 ਰੁਪਏ ਕੜਵੀ। ਅੱਜ ਇਹ ਦੁੱਧ 200 ਰੁਪਏ ਕੜਵੀ, ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਗਿਆ 45 ਰੁਪਏ ਦਾ। और आटा, चीनी, पेट्रोल ਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਲਮੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੈਲਸ ਅੱਜ 66 ਰੁਪਏ। अच्छा, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਨੇ ਪੌਣੇ 300। ਉਦੋਂ ਸੀ ਬੈਲੈਂਸ 110 ਰੁਪਏ, ਉਦੋਂ ਸੀ 150 ਰੁਪਏ, 170 ਰੁਪਏ, 75 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਸੇ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਨਾੜੀ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ, ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਰੀਗਰ ਆਏ, ਆਣ ਕੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ, हाँ जी, ਅੰਦਰ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ 'ਚ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਮਰੀਮ ਸਫਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿਆਂਗੀ, ਛੱਡਾਂਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਦੌਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੌਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਦੌਰੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਡੁੱਬਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਵੇਖੋ, ਜਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਵੀ ਵਗਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਡੁੱਬਿਆ ਪਾਣੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा पूछे, झूठ ना बोलो, गुनाहगार ना हो। अभी अभी आपने सुथरा पंजाब की बात की है कि साफ की है, तो वो देखिए उधर सामने कूड़ा सारा मौजूद है और यहाँ पे कोई सफाई सुथराई नहीं। ਇਹ ਵਾਮ ਨੇ ਸੱਟਿਆ ਕੂੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਟਿਆ, ਮਰੀਮ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੱਟਿਆ। ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋੜ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰੋ, ਬਹੁਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੜਫ ਗਏ ਆ अच्छा, ਵੀ ਨਾਲਾ ਬੰਦ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੋਟੋ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਜੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਉਸਰੇ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬੱਤੀ ਨੂੰ, ਬੱਤੀ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਬੱਤੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਬੱਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MNA MP ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਮਜ਼ਾ ਵਾਹਦ ਹਲਕਾ ਹੀ ਕਿ 18 ਵਾਲਾ, जिथे कभी किसी ने वेखे ही नहीं है। लेकिन इलेक्शन के दिनों में मैंने देखा था हमजा शहबाज साहब यहाँ पे आए, आप लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया, फूलों की पत्तियां नचावर की उन पे, इसी हल्के में आए थे? उन्होंने की थी, गल सुनो, उन्होंने की थी जिन्होंने बिरयानी की प्लेट चाहिए थी। अच्छा, बिरयानी की प्लेट खा के मुसलमान विक जाते हैं। जो हालात हुए ने, कोई हाल ने, कोई ऐसा करते हैं, कोई दिखाओ मैंने। अभी ये शहबाज शरीफ साहब दौरे पे भी गए हुए थे, चीन का भी दौरा किया, तो पाकिस्तान के और चीन के बड़े ताल्लुकात हैं आपस में, तो क्या लगता है वो ताल्लुकात पाकिस्तान में कहीं रंग लाएंगे? नहीं नहीं, उन्होंने नजर आंदा तो मजाक डा रहे ने साडा। अच्छा, वो साडा मजाक डा रहे ने। भरदे ने जहाज ते लै जांदे ने, भरदे ने जहाज ते सैल करन तुर पैंदे ने। वो इस तरह ते ना करो, तुहानू खुदा पुछे। ਇਹ ਉਹੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਭਾਟੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰੀ ਇਸ ਵਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਸਾਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਇਸ ਵਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰੀ, ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘੜੀਸਾਂਗਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਾਖੁਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਦਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇੰਜ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੇ, ਹਲੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ खुदा पूछे, तुसी अपना बनाई जा रहे जे, बाहरों पैसे आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे इस हल्के की मैं बात करूँ तो इतना बड़ा ये हल्का है, लेकिन यहाँ के मसाइल हैं। यहाँ पीने का पानी साफ़ नहीं है, यहाँ गैस का मसला है, यहाँ पर सीवरेज का सिस्टम नकारा है। तो 17-18 महीने हो गए इलेक्शन को, कोई तब्दीली आई यहाँ पर?
कोई खास तब्दीली नहीं, थोड़ी सी तब्दीली आई हुई है, इतनी अच्छा। खास तब्दीली नहीं आई। हम तो वैसे हैं परदेसी हैं, या थोड़ा अरसा हुआ है हमें यहाँ पे आए हुए, अच्छा लेकिन ये है कि कोई थोड़ी तब्दीली आई है अपने तौर पे। वो कोशिश कर रहे हैं, नालियाँ वगैरह साफ़ कराते अच्छा। रहते हैं, उसके बाद पानी का भी सिस्टम ठीक कर रहे हैं। ये सामने उन्होंने नया बनाया है फिल्टर सिस्टम, ये अच्छा। आपके सामने कैमरामैन दिखा सकता है तो दिखाएं, दिखाएं। ये फिल्टर नया लग रहा है? हाँ, ये ये- फिल्टर नया है? ਨਹੀਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣਾ ਫਿਲਟਰ ਇਹ ਨਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ अच्छा ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਵੀ ਹਮਜ਼ਾ ਕੁੜੀ ਦੀ ਹਫਤੇ ਚ बहरहाल 2 ਦਿਨ हमने तो ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ये ਆਉਂਦਾ देखा ਮਹਿੰਗਾ बस- ਵਿਕਦਾ ਬਸ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ये इसके बारे में इतना जानते, इसके अलावा नहीं जानते। ठीक है, बहुत शुक्रिया यहाँ आपका। तो एक और यहाँ पर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पर काम करते हैं, जूते पॉलिश करते हैं, लोगों के जूते ठीक करते हैं? 40 साल तो हो गए। 40 साल हो गए हैं। 40 साल में ये इसकी हालत ऐसी थी जो अब हो गई है बाटी गेट की? नहीं फिर कैसे हालात हैं यहाँ पर? हालात इतने माड़े ते खराब ही ने। ऐसी समय महंगाई बहुत है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, रोटी पूरी नहीं होती भी जदों दी इन्हां दी हुकूमत आई है। ठीक है, रहते यहीं पे हैं आप? हाँ मैं इधर ही रहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पानी ठीक आता है पीने का? नहीं पानी खराब आ रहा है तो लोग खाना वगैरह कैसे बनाते हैं? की जो पकदा है फिर खाना तो पैंदा है, खराब हो या सही हो जो पकना है वो खाना तो है। हमजा शहबाज साहब ने दौरा किया यहाँ पे कभी? नहीं कोई नहीं, उन्हें कभी शक्ल नहीं बखाई। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अंदर चलते हैं, दिल्ली बाटी गेट में एंटर होते हैं, आपको हालात दिखाते हैं, यहाँ के मुकामी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि जो इतना वोट बैंक इकट्ठा किया है उसके बदले में हमजा शहबाज ने यहाँ पर क्या काम करवाए हैं। अभी सिर्फ अंदर एंटर होना ही है हमने, कि बल्कि आप यहीं पे आसपास बिजली की लटक के तार देख लें, पास में ही आप मंजर देख लें। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि गंदगी की भरमार है, बिल्कुल इसके अकब में ही कूड़ा भी आपने देखा है कैमरे की आंख से। तो जो सुथरा पंजाब है वो कहाँ गया है वो आपको नज़र नहीं आ रहा। इसके अलावा अंदर जा रहे हैं हम। इससे पहले लोगों ने कहा कि यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ, कंस्ट्रक्शन चल रही थी, तो रोड को उखाड़ा गया, पछाड़ा गया। लेकिन क्या रोड उखाड़ लेने से या उसको दोबारा बिल्ड कर देने से यहाँ पे पीने का साफ पानी ठीक आने लग गया है, सीवरेज का निज़ाम ठीक हो गया है? तो लोगों से मुझे जानते हैं हमारे साथ। हल्के के मसाइल कैसे हैं यहाँ पर? किस चीज़ के? इस हल्के के मसाइल? हल्के के मसाइल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, काम हुए हैं, काम भी किए हुए उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे पीने का साफ पानी ठीक आ रहा है? हाँ जी, फिल्टर का पानी भी आ रहा है। ठीक है। मरियम नवाज काम भी करवा रही हैं, इधर अपना अपना क्या कहते हैं सफाई वगैरह भी हो रही है, ठीक है। 2-3 टाइम हो रही है। लेकिन लोग यहाँ पे शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं है, यहाँ गैस नहीं आती है। गैस तो देखो ना हर पास गैस तो पूरा लाहौर में है। अच्छा। टाइम है तो सुबह 9 बजे या 10 बजे चली जाती है, फिर उसके बाद आ जाती है, उनका टाइम है गैस का। ये है। तो हमारे हल्के में थोड़ी है, फिर ठीक पूरे है। पूरे लाहौर में ही है। पूरे लाहौर में ही बाकी है। फिल्टर भी ये लगा हुआ है, पानी आ रहा है साफ, मजीद काम और कर रहे हैं। कोई नया फिल्टर लगा है अभी तक? नया ये नहीं लगे हुए हैं, अच्छा, ये कोई लगा नया हुआ। फिल्टर नहीं लगा? मतलब कि ना फिल्टर लगे हुए हैं, अच्छा। उसमें ना उधर उनकी सफाई नहीं हो रही, सफाई नहीं हो रही। उधर उनका कोई देखभाल नहीं हो रही, कोई टूटी हुआ है, कोई टूटी हुआ है, लेकिन ना कोई काम नहीं हो रहा तो किसने करवाना है ये काम भाई? जी भाई कौन करवाएगा काम? ये मरियम नवाज तो अब सैलाब में फंसी हुई हैं, अच्छा। उन्होंने ही करवाना तो है। यहाँ के एमएनए साहब कहाँ हैं? जी एमएनए कौन है यहाँ पे? इनका MNA इधर वो है था, मलक रियाज जीता था वो हमजा सामने शहबाज आता। साहब? जी हमजा शहबाज साहब का हल्का नहीं? हमजा शहबाज का हल्का है। हाँ, हमजा शहबाज साहब अब तो नज़र ही नहीं आ रहे, कहाँ है वो? उनके वाले साहब नज़र आ रहे हैं, वो नहीं नज़र आ रहे। बाकी पता नहीं किधर है, हमें तो नहीं पता, वो अपने इधर हैं या बाहर हैं। अच्छा। बाकी मरियम साहिबा काम करवा रही हैं, तो 2-3 टाइम काम हो रहा है, सफाई भी हो रही है। फिल्टर के मुताबिक पानी अभी आता है, जा रहा है, अच्छा। गुजारा हो रहा है। अब आपको पता है सैलाब आए हुए सारे उधर लगे हुए हैं, तो ये सैलाब तो अभी भी आए हैं ना, 20-15 दिन हुए हैं चले। इससे पहले यहाँ पे क्या हालात थे? हालात देखे ना आपके सामने के बाजार भी खुला हो गया, खुला हो गया सफाई बाजार, भी हो ठीक गई है। है, मजीद और काम करेंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? लाइट नहीं आ रही? आ रही है। अच्छा, आ रही है तो बंद की है कि कहीं बिल ना आ जाए? बिल ना आए, बिल नहीं तारे जाते। अच्छा, कितना बिल आ रहा है आजकल? आई का बिल आ रहा है 20,000 25,000। बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है। हाँ जी इस दुकान का सिर्फ? हाँ जी।
ये तो छोटी सी दुकान है। ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦੇ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਗ੍ਹਾ। तो मुझे अभी ये बताएं कि NA 118 में मैं आज सर्वे कर रही थी कि यहाँ चेक करूँ ज़रा हालात कुछ बदले हैं कि नहीं, पीने का जो पानी है वो साफ़ आ रहा है कि नहीं। ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। फिर अभी ये आपके सामने वो दुकान वाले भाई कह रहे हैं पानी भी साफ़ आता है, गैस भी आ रही है। ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੈਸ, ਬੱਤੀ ਵੀ ਘੰਟਾ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਘੰਟਾ ਆਉਂਦੀ। ਬਿੱਲ ਇਹਨੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, खाई पी जाओ तो ऐश ले जाओ। लेकिन ये वही हल्का है जहाँ से हमजा शहबाज को बहुत ज़्यादा हाँ जी, वोट हाँ जी, मिले हाँ जी, हैं। हाँ जी। कैसे मिले थे फिर? बस इसलिए मिले और मेरा खा पी के मेरा बिरयानी खुआ के तो गोल्ड ले लिया उन्होंने। ये बिरयानी का क्या रोला है इसमें कि हर कोई बिरयानी करता है कि बिरयानी खा के वोट देते हाँ तो बिरयानी पकाने ने बाहर होटल है अच्छा। सैल में है बिठा के पकाने। अच्छा। मेरा मतलब वोट काहदे पैने ने, सलूकड़ियाँ अपने आप भर जांदियां ने, वोट काहदे पैने। यहाँ पर जो मैंने अभी स्टार्ट में देखा बिजली के लटकते तार नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये कभी भी किसी थाने का जो है ना वो बन सकते हैं बाइस। तो यहाँ पे बिजली के तारों को कवर नहीं किया गया, यहाँ पानी नहीं आ रहा। वो स्टार्ट में अंदर एंटर होते ही मैंने देखा कि नाले में से स्मेल आ रही इतनी ज़्यादा, कूड़ा वहाँ पड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो ये किस तरह के यहाँ पे मसाइल जो है उनको देखा ही नहीं गया मैंने की तरफ से, हमजा शहबाज की तरफ मसला से। है आंदे ने रेड़ियां दे अच्छा। गाड़ी चुकन आते हैं तो चुक के लै जाए, पता नहीं की करते हैं की नहीं करते। मोड़ियां की सफाइयाँ कोई नहीं हैगियां, गलियां महल्ले सफाई कोई नहीं हैगी। ये कहना जी टैक्स लाओ जी 500 रुपया दुकानदार का, 500 रुपया घर का टैक्स लगाना। हाँ जी। अच्छा। टैक्स लगाओ है, टैक्स लगाओ है, टैक्स लगाओ। दुकान से 3-4 हज़ार रुपया 5,000 रुपया बचने पे। अच्छा। तो टैक्स मेरा मतलब 50-50 हज़ार रुपया बिल आ जाता। तो गल की करे बंदा। तो बदले में सहूलतें क्या मिल रही है? कोई शय नहीं मिलती, कोई कहानी नहीं हैगी। पानी भी नहीं मिल रहा साफ। हाँ जी, पानी अच्छा। का बिल हो रहा मेरा 400 होता सी, हुण 1600 बिल होता। ठीक है। हमजा शहबाज साहब ने कितने दौरे किए हैं यहाँ पर कोई दौरा नहीं, इलेक्शन से पहले? ना कोई शय। तो इतने ज़्यादा वोट मिले हैं तो कोई काम तक नहीं किया है? काम कोई नहीं आया, ये शक्ल ही नहीं बहाल। अच्छा। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे रहते? 80-82 साल हो गए। 80-82 साल। 80-82 सालों में ये हाल था यहाँ पे भाटी गेट का? नहीं, अब तो कोई बेहतर हो गया, सड़क बन गई ने और हाल कोई नहीं। पहले जमादार जड़े सफाइयाँ करते नाल मच्छर के नाल साफ करते मोरियाँ। अच्छा। हूँ कोई शय कोई नहीं, महीना में 2-2 4-4 महीने गार ही नहीं करते। जमादार नहीं आता तो कूड़ा सारा यहाँ पे लोग कहाँ फेंकते हैं? तो गलियाँ महल गलियों में फेंक देते हैं। तो वो सुथरा पंजाब जो मुहिम थी वो कहाँ गई? बस पंजाब टैक्स ही ले जाओ, कूड़ा टैक्स दे दो जी, यह टैक्स दे दो, वो टैक्स दे दो। हूँ मिसाल है तो पानी है। अच्छा। पानी 400 रुपया महीना होता है, तो हूँ 1600 रुपया महीना है। 1600 रुपया महीना हर कार से। अभी आप कह रहे हैं कि 1600-1400 जो है वो हम पे कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद कोई सहूलत नहीं है कि पानी नहीं होता, पानी कोई भी नहीं होता। तो लोग किस तरह मोटर गुजारा लाइए। कर रहे थे? बाजी मजबूरी में गुजारा करना ही बनता, की कहते हैं मजबूरी जी ये है। एक ही फिल्टर है यहाँ बाहर बस, हाँ जी, उसकी सफाई होती है? कोई पता नहीं। बस लोग जो है वो एक दिन होता है पानी आता है, 6-6 दिन पानी कोई नहीं होता उधर भी हाँ जी। उस फिल्टर में। ये तो बड़े मुश्किल हालात है यहाँ पर। ये अब सरकारी पानी गंदा पानी हो रहा है। सरकारी पानी जो आता है वो गंदा आता है और हाँ। बिल भी आ रहा है पानी का। वो बिल कितना आता है? 1500-1600 रुपया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इनकी भी गुफ्तगू आपने सुनी है जी। 1500-1600 जो बिल आ रहा है वो पानी का बिल आ रहा है सिर्फ। गैस का, बिजली का बिल एक अलग कहानी है, लेकिन जो इसके अलावा पीने का पानी जो है वो साफ़ नहीं आ रहा है। आता है तो गंदा पानी आता है। और इनका कहना है कि यहाँ जो फ़िल्टर मौजूद है उस फिल्टर में 6-6 दिन पानी नहीं आता, लेकिन कुछ दुकानदार जो सिर्फ न जाने क्यों चुप है, वो उनकी जान से कहा जा रहा है कि यहाँ पर सहूलतें ठीक है। मज़ीद आगे चलते हैं, यहाँ भाटी गेट में आपको लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है और इतना वोट बैंक इकट्ठा जो हुआ है वो किस कारकर्दगी की बुनियाद पर हुआ है। हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और NH 118 में हम लोग इस वक्त जो है वो भाटी गेट के पास से मौजूद हैं। यहाँ जगह जगह बिजली की लटकते तारे हैं, यहाँ पर पानी के मसाइल हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो मेन मसला है वो सीवरेज का है। तो मज़ीद शहरियों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का। क्या नाम है जनाब का? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद साहब, यहाँ पर अभी मैं सिर्फ एंटर हुई हूँ, तो आप ज़रा नाज़रीन एक बार फिर से देख लें कैमरे की आंख से कि आपको ये तारों का जाल नज़र आ रहा है? जी बिल्कुल नज़र आ रहा है, ये तो बल्कि तो सबको नज़र आता है। ये यहाँ के MNA को क्यों नज़र नहीं आता? यहाँ पर बेसिकली जो जब से ये हुकूमत आई है माशाल्लाह, वज़ीर आला साहब ने तो खुद माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ है। अच्छा। जा रही हैं, लेकिन यहाँ पर कोई कैंडिडेट नज़र नहीं आता। जब इलेक्शन होते हैं तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स होती हैं कि वो नज़र आते हैं, जलसे जुलूस होते हैं, मिलने भी आते हैं, पार्टी की याद भी आती है सबको। अच्छा। जब ये हुकूमत में चले जाते हैं ये सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा। इनको सिर्फ हुकूमत का काम नज़र आता है कि जी हम वो कर रहे हैं। ये आज से नहीं, मेरे ख्याल में ये 1997 से लेके ये सिलसिला चलता आ रहा है। महंगाई का जो सिलसिला हमारे इस मुल्क में चलता आ रहा है। अच्छा। सॉरी टू से मेरा किसी से वो नहीं है, लेकिन ये है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा हैं। ऐसा ही है। ठीक है, हमारे भी बुनियादी हक हैं। हम वोट इसलिए देते हैं जमहूरी निज़ाम से निकल के कि वो हमारे काम करें। काम किए? काम करें। ये बिजली के लटकते तारे हैं, कोई ये चीज़ भी पानी है, का किसी मसला। चीज़ से भी रिलेटेड है, ये सेवरेज है, इलेक्ट्रिक है, अच्छा। कोई चीज़ से भी रिलेटेड है। MP MNA का मकसद होता है कि वो अपने इलाके में काम करवाएं। काम करवाएं। ये देखिए, अभी अगर यहाँ से कोई हैवी ट्रैफिक आती है, कोई ट्राला आता है, कोई इमरजेंसी चीज़ आ जाती है, ये नीचे भी गिर सकती हैं, आंधी आती है, आपको पता है माइज में चलती ये हैं। जरा ऊपर भी देख लें आप, जी, ऊपर भी ये बिजली की तारें आपको नजर आएंगी। हालांकि लेस्को में जो टैक्स जाता है हमारा, अच्छा। अगर हमारा बिजली का बिल देख लें तो 10,000 बिल है, उसमें 25-26 रुपये टैक्स है। अगर इनको इंक्लूड करें 24 करोड़ आवाम में तो ये टैक्स कहाँ पे जाता है? अच्छा। ये कम अज़ कम मेरे ख्याल में तो 60 करोड़ से ऊपर चला जाता है टैक्स। अगर मैक्सिमम छोटा सा एक बिल लेते हैं 10,000 रुपये का, अच्छा। तो अगर हम 50 लाख रुपए का बिल लेते हैं तो उसमें कितना टैक्स इंक्लूड होगा? तो अगर ये देखें तो ये खरबों रुपए की बात है। और ये खरब रुपए जा कहाँ रहे हैं? ये बुनियादी कहाँ जा रहे चीज़, ये बुनियादी चीज़ें हैं ना। अच्छा। हमारी जमहूरियत पे क्यों नहीं लग रहा है, आवाम पर क्यों नहीं लग रहा है? किसी चीज़ पे चले जाएं हम लोग, हम टैक्स पे करते हैं। अभी हमारी सैलरी हैं उस पर भी टैक्स पेड है। कोई आम शहरी है, घर में है, चाहे वो दिहाड़ीदार है। अच्छा, ये भाटी गेट में अभी एंटर ही हुए हैं, मेरी टीम मेरे साथ ही मौजूद है। हमने ये मनाजर देखे हैं कि वहाँ पर आसपास कूड़ा ही कूड़ा मौजूद है। कूड़े पे भी टैक्स लगा दिया, लेकिन सफाई ना होने के बराबर। और ये LWMC तो मैंने सुना है कि वो ठेके पे दी हुई है ना, प्राइवेट किया हुआ है सारा। ठीक है, अगर प्राइवेट भी किया है तो उसकी आमदनी है। इन्होंने हालांकि माशाल्लाह काफ़ी मशीनरी भी ला चुके हैं। गलियों में इनको प्रॉब्लम था कि जो हम बड़ी हैवी गाड़ियाँ नहीं जा सकती। अच्छा। अब तो माशाल्लाह इनके पास छोटी गाड़ियाँ हैं, इनके पास इतना अमला है। और मेरे ख्याल में इस वक्त खुद मैं चीज़ से रिलेटेड हूँ हुकूमत से कि जो जितनी ज़्यादा वैकेंसियाँ LWMC की आ रही है, किसी चीज़ की नहीं आ रही। तो फिर काम बिल्कुल ज़ीरो है आपके सामने। यहाँ के जो चंद दुकानदार हैं और जो रिहायशी भी हैं, उनसे मैंने पूछा है कि उन्होंने बताया कि हमजा शहबाज साहब ने कभी विजिट ही नहीं किया यहाँ पर। जी, MNA ने कभी यहाँ पे कोशिश ही नहीं की। तो इतना ज़्यादा बैंक का जो वोट है वो कैसे इकट्ठा हुआ? बात असल में आप भी माशाल्लाह इस चीज़ को समझती हैं कि जो इलेक्शन हुए हैं, अगर पोलिंग स्टेशन पे रश देखा जाए तो वो मेरे ख्याल में 40% था और जो रिजल्ट आया वो 100% आया। अच्छा। इसकी चीज़ की तो समझ हमें भी नहीं आई आज तक। अगर ये हमारी अवाम है, मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर आने वाला इलेक्शन हो तो ये घर में बैठ जाएं। तो अगर ये घर में बैठ जाएंगे तो इंशाल्लाह फिर आप देखें कि रिजल्ट क्या है। अच्छा। कि हुकूमत के साथ अवाम कितनी खड़ी है। ये नून लीग खास तौर पे भाटी गेट, शेरावाला गेट, चाह मीरा बाजार हो गया, कितना भी अंदरून में जो इलाका जात आते हैं, इसको नून लीग का गढ़ कहा जाता है, लेकिन यहाँ के लोग ही इस वक्त नून लीग से नाराज नज़र आ रहे हैं। देखें जी, ये बात तो मैं आपसे तभी कहूँगा कि मैंने आपसे पहले कहा कि सिर्फ हमारी वज़ीर आला पंजाब जो है अच्छे काम कर रही हैं। अच्छा। नो डाउट के जो हमारा ये मुल्क का भी हम चले गए थे इस्लाम दरगान की वजह से हर चीज़ है। नून लीग बाकी, और ये मेन असल लाहौर ये है। अच्छा। जिसको लाहौर कहते हैं, ये भाटी गेट नहीं, ये असल लाहौर है। यहाँ पर जो मुकीम है लोग, ये असल लाहौर ये है। लेकिन यहाँ पर हमेशा नून लीग ही जीती है। अच्छा। ठीक है, लेकिन इनको आज तक कोई तरक्याती काम नहीं मिला। ये देखें आपके सामने है वही गेट, हालांकि हमने ये वाइल्ड सिटी को ठेके दिए हैं, वो इमारतें बनी आपके सामने, लेकिन हमारे गेट की हालत देख लें। वो जो हमारी सकाफती जो लोग हमें पैर से भी उजागर हाँ जी, करना था, जो उजागर करना था, वो ज़ीरो है।
हमारे लोग बाहर से आते हैं। अच्छा, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? कहाँ है हमजा शहबाज? मैंने कहा है अभी वो तो हमने कभी देखे नहीं है, ना मीडिया पे देखे हैं, ना वैसे देखे हैं, ना यहाँ पर देखे हैं कभी। देखे नहीं है जी। बहुत शुक्रिया आप। हमजा साहब कितना अर्सा हो गया यहाँ काम करते हैं और इधर ही रहते हैं भाटी गेट में? मुझे 25 साल हो गए। कितने? 25 साल। यानी 25 साल हो गए हैं। तो 25 सालों में यहाँ पे ये बिजली का निज़ाम बेहतर हुआ है? ये पीने का पानी जो है वो साफ़ आ रहा है? पीने का पानी तो बहुत गंदा है। अच्छा। यहाँ पे कई 100 साल हो गए उन्होंने पैप नहीं चेंज किए, पुराने पैप। अभी तो ये कबीना की जो मीटिंग हुई है या फिर जो प्रोजेक्ट के हवाले से बात होती है, वो कहते हैं कि सीवरेज का नया निज़ाम जो है वो लेके आ रहे कुछ भी नहीं किया हैं, ये। नई लाइनें डाल रहे हैं सीवरेज कुछ की। भी नहीं किया, ये रोड वगैरह बनाए हैं बस, अच्छा। बाकी सब झूठ है। बस ये रोड बनाया है, जी। इसके अलावा यहाँ कोई काम नहीं हुआ? गलियाँ बना रहे हैं ये लोगों के जो घर यहाँ पे पुराने हैं, अच्छा, उनकी थोड़ी सी रिपेयरिंग कर रहे हैं बस। पुराने घरों की भी रिपेयरिंग कर रहे जी, हैं? पुराने घरों तो की इसके अलावा ये जो बिजली की लटकते तारे जी। हैं, यहाँ पे सीवरेज का निज़ाम है, अभी भी आप देखें ज़रा, हाँ जी। ये कैमरे की आंख से ये हालत है। ना बहुत ये गंदी। किसी अभी एमएलए आप- के हल्के की, वो खुद यहाँ रहती है? नहीं खुद यहाँ पे कैसे फिर? रहेंगे वो यहाँ पे रह सकते हैं? उनके तो जो पानी वो खुद जो पीते हैं वो बाहर के मुल्कों से आते हैं। बाहर से उनका हाँ जी, पाकिस्तान का तो पानी नहीं पीते हमारे बाहर के जो वज़ीर आज़म वज़ीर आला यहाँ के। अच्छा। हाँ जी, मरियम साहब से पूछो पाकिस्तान का पानी पीती है? वो तो बाहर से पानी आते हैं इनके जो पीते हैं वो। थोड़ा सा आगे विजिट करेंगे आपको पता चलेगा यहाँ पे कितनी गंदगी है। मैं तो यहाँ पे छोटे तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं, जो हाई स्टैंडर्ड के लोग हैं वो यहाँ से जा चुके हैं आउट क्लास कंट्री में। ठीक है, वो यानी कि दूसरे ममालिक में चले गए हैं, तो जो बच्चे कुछ ही आबादी है उनके लिए यहाँ पे कोई सहूलत नहीं है? कोई सहूलत नहीं है। रात को जब सोने का टाइम होता है लाइट ऑफ हो जाती है। ये बाहर भी अभी देखे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, यहाँ आसपास भी स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, तो रात में तो यहाँ पे अंधेरा होता होगा बिल्कुल? देख लें आप खुद ही, यहाँ पे कोई लाइट का सिस्टम नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। ठीक है। सिर्फ रोड बनाए इन्होंने, ये जो पुराने घरों की थोड़ी सी मरम्मत करते हैं बस, और लाइट का यहाँ पे कोई निज़ाम नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप। तो लोगों को कहना है कि जो रोड है उसको तामीर तो कर दिया गया है यहाँ पर भाटी गेट के, लेकिन इसका स्ट्रक्चर भी इस काबिल नहीं है कि जब यहाँ पर बारिश होती है तो इसी रोड पे फिर से वही पानी जमा हो जाता है जो कि नदी और तालाब का मंजर पेश कर रहा होता है। आगे चलते हैं और आपको हालात दिखाते हैं। इसके अलावा क्योंकि हम बात करें बार बार, यहाँ की बिजली के बिल तो लोगों को बहुत आ रहे हैं। अभी ये एक भाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जिनका कहना है कि छोटी सी दुकान है लेकिन जो बिल आ रहे हैं वो 25-22 हज़ार आते हैं। ऊपर देखिए यहाँ बिजली की जो लटकती तारें हैं, इस बात की अक्कासी कर रहे हैं, इस बात को बयान कर रहे हैं कि यहाँ के जो MNA हैं, MPs हैं, उनकी क्या कारकर्दगी है। अभी यहाँ आप सीवरेज का निज़ाम देखें ज़रा, ये जो सीवरेज का निज़ाम बेहतरी की तरफ जाना था वो ये है। इसके अलावा ये पूरी गली आप देखें ज़रा कि जगह जगह इसकी यही हालत है। लोगों ने जो है अपने घरों के बाहर जो थड़े इसीलिए बनाए होते हैं ताकि जो सीवरेज का गंदा पानी उनके घरों में दाखिल ना हो सके। तो अभी आप देखें कि दोनों ही तरफ ही सीवरेज का जो सिस्टम है वो भी इस बात को बयान कर रहे हैं कि यहाँ पर किसी किस्म का कोई काम हुआ ही नहीं है। और इसी पानी में रात के औकात में जब यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं मौजूद होंगी, अंधेरा होगा, तो यकीनन मच्छर पैदा होगा और वही मच्छर लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है। डेंगू के पेशेंट्स में इसीलिए इजाफा हो रहा है। आगे चल के लोगों से मज़ीद बात करते हैं, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर इतनी बड़ी तादाद में वार्ड मिले हैं तो किसी कारकर्दगी की बेस पे मिले होंगे, लेकिन जो हालात है यहाँ पे लग नहीं रहा कि कोई वार्ड जो है वो डिज़र्व भी करता होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर चूँकि दूर शहर लाहौर की ख़ास बात ये भी है कि यहाँ पर लोगों के कारोबार होने के साथ साथ लोग यहाँ पे रहते भी हैं, रिहायशी भी हैं, तो मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या बात है, नजर कमजोर हो गई ज़्यादा? बहुत ज़्यादा हो गई। क्यों, वोट के इंतखाब ठीक नहीं किया था? नहीं वोट तो हमने ठीक डाला था। अच्छा, कहाँ वोट डाला था? नून लीग। नून लीग को? तो बिजली तो लटकती तार नहीं ये ठीक हो जाएगी अनकरीब। ये थोड़ा सी दिन की बात है। मैं बता दूँ, ये वॉल सिटी अथॉरिटी हमारी डिप्टी डायरेक्टर है मैडम नशीन साहिबा। अच्छा। परसों में उनके पास था। अच्छा। ये 15 अगस्त अगला महीना मेरे ख्याल में अपना कौन सा आ रहा है, 9वां महीना, 15 तारीख से ये वॉल सिटी काम शुरू करिए नीचे वाला। अच्छा। ये सारा अंडरग्राउंड हो रहा है। मैं इनके साथ ही काम करता हूँ। ये 15 तारीख नेक्स्ट मंथ की शुरू हो रहा है। इनका बजट भी आ गया है, इनको सब पैसे भी मिल गए हैं, इनके सारे काम मुकम्मल हो चुके हैं। पूछा आपने कितना बजट है? ये नहीं मैंने पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे यही बताया कि हमने 15 तारीख को नेक्स्ट मंथ की इसको हम शुरू कर रहे हैं।
शुरू कर रहे हैं और ये इंशाल्लाह बड़े करीब शुरू होगा क्योंकि हल्का हमदा शहबाज शरीफ साहब चले वार्ड सिटी ने ये काम कर लेना है। जी जी बिजली की जो तारें लटक रही है इसको अंडरग्राउंड कर देंगे और यकीनन यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी होगा, खुदाई भी होगी। होगी, definitely लेकिन जब यहीं पर इसी गेट में हम एंटर हुए हैं, बाटी गेट में, कुछ महीने पहले यहाँ पे सड़क को उखाड़ा गया था, उस वक्त याद नहीं था? हाँ, मैं आपको बताता हूँ वो सड़क जो उखाड़ी गई थी ना वो हमें फंड मिला था मियाँ हमदा शहबाज शरीफ साहब की तरफ, हम लोग लिख के हैं दोनों भाई। अच्छा। हमें फंड मिला था कि अपने इलाके के डेवलपमेंट के काम करवाए, हमने ये गलियाँ बनवाई हैं, हमने ये रोड सारा ये रोड बनाया है। ये आपने बनवाया? हमारी अपना हमारे चेयरमैन चौधरी परवेज पप्पा साहब हैं। अच्छा। जो चेयरमैन कहाँ है है पप्पा साहब? पप्पा साहब यहीं पे होते हैं, पार्टी अच्छा। में होते हैं, उन्होंने बनवाया, हमारी ड्यूटियाँ लग गई, हम लोगों ने सारा दिन रात काम किया है और अल्लाह की मेहरबानी से आज हम देख लें सुरखरू में। ये सारे काम आपने किए तो हमदा शहबाज कहाँ है? हमदा शहबाज जो MLA है? हमदा शहबाज फंड दिया, फंड जो दे रहे हैं मुल्क का बादशाह है। उन्होंने तो पैसे देने, काम तो नहीं उन्होंने करना। उन्होंने तो अपने वर्करों को कहना है जो सा काम है वो कराओ, ये आपकी ड्यूटी है। कि मुल्क आप देखो ना निकले हुए, आप तो नहीं कुछ करेंगे तो आप उन लोगों को काम कर रहे हैं ना। आप इंटरव्यू ले रहे हैं सबके, वो तो हमारा बादशाह, मुल्क का बादशाह है, उसने तो काम कराना है, पैसा देना है। नेक्स्ट मंथ हमें स्ट्रीट लाइट आ रही है जो हमने गलियों में जाके लगवानी है, वो भी इंशाल्लाह आ रही है, करीब आ रही है। अच्छा। हमारी ड्यूटियाँ लग जाएंगी हमारे चेयरमैन की तरफ से। 15 तारीख की आपने बात की है? ये जो 15 दिन की बात की है? ये जो हमारे वो आ रही है अपना स्ट्रीट लाइट आ रही है, मैं जो यहाँ पे डेवलपमेंट का काम शुरू है ना, बॉल सिटी अथॉरिटी कर रही है, वो नेक्स्ट मंथ की 15 तारीख से शुरू हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा। इंशाल्लाह ताला ये खुदाई होगी। और जो यहाँ पीने का पानी साफ नहीं आता? जबरदस्त अपने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाया है पार्टी गेट के बाहर जाके वो देखे। तो उसकी हालत से लग रहा है पुराना है। नहीं पुराना नहीं है, वो हमदा शहबाज साहब ने लगवाया है। वहीं के दुकानदार कह रहे हैं कि काफी अरसे से मौजूद है। नहीं, जब नून लीग आती है। अच्छा, नून लीग यहाँ पे कितनी बार आ चुकी है इस हल्के में? हमेशा ही नून लीग आई है, हाँ। हमेशा ही नून लीग आई है, ये 4 मरतबा आई है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान 3 मरतबा पियान नवाज शरीफ थे। ये हमारी ड्यूटी है ना, हम काउंसलर, मैं ऐसे इलाके का काउंसलर हूँ। आप काउंसलर हैं? काउंसलर है सुहेल भट्ट साहब ठीक है। भी, ये पूरे एरिया के ये भी ठीक है। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने फिल्टर लगवाए हैं पानी के। वो देखो जिंदा मसाले बाहर लगे हुए, ये पीछे जान लगे हुए। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਲਾਈਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰੋ ਨਾ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿਆਸਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ये लैंड का पक्के सपोर्टर जो है वही खड़े रहते हैं, वो नहीं कहीं हिलते। अच्छा, हाँ जी। ये आप सुन क्यों नहीं रहे हैं अपने इलाके के लोगों के मसाइल? आगे आगे बात करें, उनका जवाब देंगे हम। अच्छा, वो कह रहे हैं आगे आगे बात करें। बात करें, बात का जवाब देंगे। जी, क्या सवाल है आपके इनसे? मेरा सवाल है कि बेटा जो पक्के एक जगह में होते हैं ना, वो नहीं हिलते, वो वहीं पे रहते हैं, चाहे अगला जो मर्जी कहे, जो मर्जी बात करे। ये काउंसलर साहब कह रहे हैं कि मैंने 4 फिल्टर लगवाए हैं यहाँ पर। लगवाए, हमारी पार्टी ने लगवा के दिए हैं। अच्छा, ऐसे इंसाफ सबको ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਨੌਨੀ ਕੀ ਇਹਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇਖੋ ਦੇਗਾ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 10 ਲੱਖ ਦਿਓ, ਉਹ ਦੱਸੋ जाओ खुदा। देखिए चीखने से चिल्लाने से नहीं, ये दिहाड़ी लगा रही है मकान, ये लोगों का मकान है, ये देखो मकान है, 20 लाख मांग रहे, 10 लाख इन्हों को हम थाने दिए, वो भी हड़प कर गए, वो खा के प्लीज। कौन से 10 लाख आपने हड़प कर लिए? ਅਸਤਗਫਰੁੱਲਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵਾਲੇ ਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੋ ਪੀਟੀਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ? ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹ ਲੁੱਟੀ ਗਏ। अच्छा लॉकडाउन लगा सी, लॉकडाउन लगा अगर लॉकडाउन लगता हो सकता है हालात कुछ और होते। लॉकडाउन लगा। अच्छा साहब, अगर मैं आपकी बात सुनूंगी तो उनको कैसे मौका मिलेगा? जी सर, आप बोले। हाँ जी बेटा जी, वो लॉकडाउन लगा है। अच्छा, लॉकडाउन की इधर आ वजह जाइए से प्लीज। कप्तान का लॉकडाउन लगा तो नुकसान हुआ। अच्छा, अगर हो सकता है लॉकडाउन ना लगता, शायद कोई कप्तान को अच्छी कार कर मैं जवाब दे देना चैनमैन क्लोज। अच्छा, तहरीक इंसाफ की ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਨੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਆਈ ਕਿ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ? बोलने तो दे, बोलने ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਲੁੱਟੀ ਜਾਓ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਗੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣ ਲੈ, अक़वाम मुत्तहिदा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दिन उसने यानी कि मनवा दी है। बताओ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਆ? ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। अच्छा, ये भाई ਨਾਲ ਲੈ ਲਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਦਬ ਨਾਲ ਨਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਣੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ बिजली की बात कर ਨਮਾਜ਼ रहे ਕੀ हैं। ਹੁੰਦੀ है? जी जी एक मिनट जी, ये हमदा शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी है सिबकतुल्लाह अच्छा। सुल्तान पब्लिक क्या नाम है इनका? सिबकतुल्लाह कहाँ सुल्तान है ये? पब्लिक, मेरी बात सुन लेना, जी। पब्लिक अफेयर के वो डायरेक्टर हैं मियां अच्छा, शहबाज कौंसलर शरीफ साहब ने, जी। मियां शहबाज शरीफ साहब ने उनका नोटिफिकेशन किया है।
ये मैंने आज उनको एक मैसेज किया बिजली के हवाले से कि यहाँ बिजली बहुत पढ़े इसको आप पढ़ के इनको बताएं जरा। अच्छा जी, पढ़े जरा क्या इसके लिखा ऊपर हुआ है। लिखा हुआ है जी हमारे हल्के के इनसाइड भाटी गेट यहाँ पर लाइट का निज़ाम बहुत ख़राब है। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो लाइट 1.5 घंटा नहीं आ रही है, चेंज करवाने जाएंगे सिटी सर्कुलर यहाँ काम करना है। ठीक है आसिफ निज़ामी साहब, आसिफ निज़ामी साहब ये आपने मैसेज किया? मैंने किया, उन्होंने कहा मुझे मैसेज करो, मैं आगे कहता हूँ किसी को। किसको कहेंगे? मैंने हमदा शबाश का सेक्रेटरी को। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾ ਕੰਮ ਕਹੀਏ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਅੱਲਾਹ ਕੀ ਰਹਿਮਤ ਸੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਇਦਾ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਹੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਬਾਸ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਸਮ ਮੁਨੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਮੁਆਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ, जब तेरे दे होया तो तू साडा साथ अच्छा बात सिर्फ यहाँ पर ये हो रही है जनाब, बात सिर्फ यहाँ पे ये हो रही है कि बिजली के लटकते तार हमने देखे। हाँ जी। यहाँ पर अब पीने का पानी नहीं है, लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे गंदा पानी आता है, खाना नहीं बना सकते हैं, गैस यहाँ पे नहीं आती। अभी यहीं से लोगों ने शिकवे शिकायत की है, तो वो क्यों कर रहे हैं? मैडम मेरी बात सच्ची बात करने वाले ये जो है ना, ये नलके का पानी हम इससे नहाते हैं, वुजू करते हैं, ये साफ पानी है। ये सियासी बयान है कि गंदा पानी आता है। अच्छा और रह गई फिल्टरों की बात, ये बाहर लगा हुआ है, इन्होंने लगवाया। हमारे वाली बात आ गई, इधर लगा हुआ है। ये जो तारे हैं ना निजामी साहब, ऐसी गल सही है। मैंने बताया बाजू, मैंने कहा 15 गंदा पानी आंदा तो किसे गंदा पानी आंदा, गंदा पानी आंदा गंदा पानी आंदा कितने आ रहे गंदा पानी? नलके की गल कर रहे कितने जे ਹੁਣ ਤੇ ਪੈਪ ਪਏ ਨੇ ਓਏ ਪੈਪਾਂ ਛੋੜ ਦੇ बोतल भर के ले आओ। ਜਿਹੜੇ नलके ने उन्हें पानी गंदा आ गया, एक बोतल भर के ले आओ। अच्छा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो फिल्टर अभी मैंने देखा भाटी गेट में, कब से लगा हुआ है वो? काफी अरसा से लगा हुआ है, कितना अरसे से? तकरीबन साल हो गया। 8-10 साल। वो तो कह रहे हमने लगवाया। अभी नहीं, ये नहीं कहा हमने, कहा हमारी पार्टी ने लगवाया है। इन्हीं का बयान है। अदर भाई दो की क्या हमने लगवाया फिल्टर? नहीं, हमारी पार्टी ने लगवाया, हमारी टीम ने लगवाया। हमारे सफाई होती रहती है। देखो जो बात करते हैं, सफाई होती जाओ है। फिल्टर का पानी देखो शीशे तरह आएगा। देखिए वो बुजुर्ग है, मैं उनकी बात वहाँ से ये नहीं पानी लेते हैं, वहाँ से फिल्टर से नहीं फिल्टर का पानी लेते हैं, वो साफ होता है। जो नल का पानी हमारा था घरों में वो गंदा होता है। उसका बिल आ रहा है। बिल तो आ रहा है मसाला बिल आ ठीक रहा है। अच्छा मुझे बताएं कि सरकारी पानी जो आ रहा है वो गंदा पानी आ रहा है, उसका बिल भी लोगों को आ रहा है। बिल्कुल नहीं, ये कहाँ सरकारी का पानी मजाक का है? बिल नहीं आएगा। सरकारी पानी तो सरकारी है ना, जो लोगों ने नलके लगवाए घरों में उनको तो बिल आएगा जितना यूज करेंगे लोग। इलेक्शन से पहले क्या दावा होता है क्या मतलब? कि पानी साफ आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह सरकारी आता है। पानी साफ आता है, आएगा, बिजली अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त आता है। हम आएगी। लोग पाइप चेंज करवाते रहते हैं यहाँ पे, साफ पानी के पाइप भी चेंज करवाते हैं, उनकी सफाई भी हम लोग आप करवाते हैं। हुक्मरान की हिमायत में बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, हमारे ये हुक्मरान हमारे कायदीन है, इन्होंने हमारे ये काम उन्होंने किया है। जब भी मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई है, अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती कामों के हम बाहर लगे हैं। अच्छा। कोई ऐसा बंदा नहीं लगे तरक्याती कामों के अंबार। काम तो हो रहे हैं उनके, काम कर रहे हैं वो, लेकिन काम के साथ जो सही काम वो तो होनी चाहिए। यहाँ के लाइट का इतना काम खराब है, लाइट का बहुत ज़्यादा काम खराब है, रात को लाइट नहीं आती। अच्छा निजामी साहब, यहाँ पर जो जिसको हम अपने जुबान में जमादार कहते हैं, जिसको हम कहते खाकरूफ कहते हैं, हैं जिसको। खाकरूफ जी, कहते जी। हैं, वो आते हैं? बिल्कुल 100% रोज आते आते हैं। हैं? आपको मैं एक मिनट, आप इसका अगर देखना चाहते हैं मैं अभी फोन जी करता मैं हूं। आपको दिखा अभी देती इधर आ हूँ, जाइए। कैमरे की आंख से दिखाएं, वो कूड़ा नहीं मैं उठा आपको के लेके बताता हूँ, गया मैं बताता हूँ यहाँ यहाँ पे। हाँ। मैं बताता हूँ 2 बजे गाड़ी आती है कूड़े वाली, अच्छा। उठाकर ये दोबारा नेक्स्ट सिटी में फेंका है, दोबारा आया ये इतना सारा है आ क्या? जाता है। आप और गली में जाकर वहाँ पे लोग फेंकते हैं, आप एक घंटे शौर नहीं है लोगों को। अभी ड्रम भर जाएगा, इसको अभी भर खाली जाएगा करो, यहाँ पे। 1 घंटे के बाद क्यों भाई, ऐसे घर वाले आके अच्छा। फेंकेंगे। सफाई 3-3 दफा होती है। यानी जो अभी हम लोग एंटर हुए हैं वो लोग सारे शिकवे कर रहे थे, वो गलत बयानी कर रहे थे। जो शिकवा करते हैं उसका हमारे सामने लाए ना। बताते हैं ये 2-3 आदमी हैं जो आप चलेंगे मेरे साथ आप? जिधर जी मर्जी आए। चले। ये कह रहे हैं कि जो लोग शिकवा कर रहे हैं, काउंसलर भी मेरे साथ ही मौजूद हैं, और जो लोग लाइट का दूर करना आपने, लाइट जो हम जाती है यहाँ पर रातों को, लाइट का छोटे बताया बच्चे मैंने, औरतें किसको बहुत तंग होते हैं बड़ी प्रॉब्लम है। हाँ। ये सच्ची बात है, लैंड की जो है ना, बच्चे रात को बहुत डिस्टर्ब होते हैं। अच्छा। सुबह स्कूल जाना होता है, बच्चे उठते नहीं। 10:15 से 11:15 जाती है, 12:15 से 1:15 आती है। अच्छा। 12:15 से 1:15 वाले हमारे लोगों दोस्तों का मुतालबा के निजाम इसको चेंज करवाया आप। क्यों? वो मैंने दावा तो यही था कि बिजली जाएगी देखिए मेरी बात सुनिए। 5 भी जाती है, जाती है बिजली, 5:15 हर जाती है। घंटे बाद हाँ जाती है। जी, 5:15 रोजाना, रोजाना 5:15 रात को। यहाँ पे लोग ठीक है। आप अभी कह रहे हैं कि यहाँ के लोग जो वो कैसे शिकवा कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, तो मेरे साथ ही चलें आप। मुझे आप बताएं कि यहाँ पे जो ऐसी कोई गली है जिसका सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ठीक हो? तकरीबन मैडम सब ठीक है, सब ठीक है। ठीक है। अब ठीक है। लोग मेरी बात सुनिए, हाँ। अब तो लोग फिल्ट्रेशन से प्लांट से पानी लेके आते हैं। अच्छा। यहाँ पे एक फिल्टर पानी है, 3 लगे हुए हैं। एक इधर अच्छा। लगा हुआ है, एक बाग की बैक साइड पे बेल्सो सोसाइटी है, अच्छा। एक उधर लगा, एक फिर आगे लगा हुआ है।
एक फिर आगे लगा हुआ है माइक, हाँ। एक फिर आगे लगा हुआ है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने बात की है कि गलियों में सीवेज का निजाम बिल्कुल ठीक है, ये मच्छर आपको नजर आ रहा होगा उसके ऊपर। ये जो है ना, आप तर्जुमान लग रहे हैं मुझे नहीं हुकूमत के। मैं बात हुकूमत, हम तो है ही वर्कर, हम तो तर्जमान बनेंगे। अच्छा। ये जो गली है ना, ये वॉल सिटी ने रुकवाई है। पहले इन्होंने ये सड़क का भी क्यों रुकवाई? आप केस देखिए सुनो जरा। ना, पहले हाँ। ये सड़क का भी केस किया था वॉल सिटी ने अच्छा। कि हम बनाएंगे। वो तो फंड आया था, हमदा साहब ने दिया था, तो ये सड़कें बनाई। ये भी उन्होंने रोकी हुई है। उन्होंने कहा जी जो विक्टोरिया स्कूल का जाती है गली, कोई भी गली मल्ला वो हम खुद बनाएंगे, बेहतरीन इलाका करेंगे। दुकानदार कुछ कह रहे हैं जी। सारा कुछ वाल सिटी ने करी जाना, तो नून लीग क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी? ये कह रहे हैं सारा कुछ वाल सिटी ने करना, नून लीग ने क्या करना? हुकूमत ही वाल सिटी को पैसे दे रही है, हुकूमत थोड़ी दे रही है, वर्ल्ड बैंक दे रहे हैं, असली थोड़ी लेके आए दे रहे हैं ना वर्ल्ड बैंक से। वाल सिटी से अच्छा, ये गली की हालत कब से ऐसी है? ये बाजी गली की हालत तकरीबन ये साल होने वाला है। रोज निजामी साहब रोज आपने एक देखा ही नहीं? मुर्गी गिरती है। ये गलियां बननी है नहीं, ये वाल सिटी ने मना किया हुआ है। उन्होंने खुद क्यों मना किया है? खुद बना के खुद बनाएंगे, ये 15 तारीख को किसी ने नहीं मना किया हुआ, इनके दफ्तर में जाके इन्हों को बोलो, कसम खा के पूछो कि ये सड़क का भी केस वाल सिटी ने किया हुआ था, नहीं थी बनने दी थी। ठीक है। इन्हों को पूछो जरा, कसम दिला। अस्सलामुअलैकुम। ये गली की हालत कब से ऐसे है? ये मुझे तकरीबन 20 साल हो गए, मेरी वो शॉप है सामने। अच्छा। तो ये 1.5 साल से ये हालत है कि जब इसमें पानी आया हुआ था ना, बुजुर्ग बाइक पे थे, तो उनको नहीं पता ये खड्डा था, वो बाइक भी अंदर, और हमने उनको, मैं हाथ में नहीं सकता, मैं खुद पूछ रहा हूँ। और मैंने काफ़ी दफ़ा जाके इनके जो पास ये हमारे इलाके के जो चेयरमैन है उनको भी कहा, बात सब गलियाँ बन गई, इसका क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? सुन लिए निजामी साहब, गुफ्तगू सुने उनकी। वो वाली बनी है, ये सामने बनी है। जरा दसो ना मैडम नू कि वाल सिटी ने भी रुकवाई सी, केस चले दोबारा सड़क बनी है जो पुट के चढ़ी गई। वाल सिटी वाले कह रहे हैं हम खुद बनाएंगे, लेकिन उन्होंने आपको इस तरह हो रहा है यहाँ पे। वाल सिटी को बहुत बजट आया हुआ है, ये ठीक है जी, बाहर चलते हैं। वॉल सिटी ने ही अगर ये सारे काम करने हैं, तो फिर जो मौजूदा हुकूमत है वो क्या कर रही है यहाँ पर? सिर्फ ये करना है। अच्छा, वॉल सिटी ये भी वॉल सिटी ने करना है? सारा वॉल सिटी। तो हुकूमत ने क्या करना है? हुकूमत ने सब कुछ कर दिया, रोड बना दिया। क्या सिर्फ रोड बनाए? स्ट्रीट लाइट बन गई है, सड़कें बनाई तो है ना। अच्छा, ये हमने समान गुलजार में तो ये भी नहीं होता रोड पे आप जा रही है ना, ये क्या रोड होता हम लोगों ने गंदगी बनाया से है। ये अच्छा, ये एक शहरी और है। आपने अभी मुझे प्रोग्राम के आगाज में जब मिले थे, आपने कहा कि यहाँ बड़े मसले हैं, यहाँ पे हमजा शहबाज कभी नजर नहीं आए हैं। तो मुझे बताएं कि ये जो 3-4 लोग मेरे साथ मौजूद है, एक अपने आप को काउंसिल बता रहे हैं यहाँ पे, आसिफ निजामी साहब, तो आपको लगता है कुछ बेहतरी आई है इस हल्के में? ये जो हमारे इनकी मुतल्लिक जो बात है, ये तो अच्छा। चले इनके पास कुछ जाता है, वर्कर वो काम कर देते हैं। ठीक है। लेकिन जो बात रियलिटी पे है कि हमजा शहबाज साहब वो ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने कभी दौरा नहीं किया। अगर आए भी हैं तो एक दफ़ा इलेक्शन में आए थे तो वापस चले गए। सर एक मिनट, उनको बोलने तो दें ना, बोलने तो दें सर। काउंसलर हैं या कोई भी है हमारे, ये माशाल्लाह काबिल इज्जत है, हमारे सीनियर हैं यहाँ पर। अच्छा, इधर आ मेरी भी जाएं, रिहाइश इधर आ यहाँ पे है। जी जी। तो बात करने का मकसद है कि लोग यहाँ पे जाते हैं, इनका काम हो जाता है। उतली सतह पे हमारा कोई काम नहीं हो रहा। देखे मेरी सुने, मैंने आपको पहले भी कहा है कि वो आप सकाफती सब कुछ छोड़े हैं, सामने बिजली नहीं है मेरे ख्याल से, भाई पंखा चल रहे हैं खुद ही। ठीक है, अच्छा जी जी। तो देखें, बात करने का मकसद ये है कि जो बुनियादी चीज़ें हैं वो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। वर्ल्ड सिटी का मैं कहता हूँ, वर्ल्ड सिटी की पिछले महीने में तकरीबन जो है फंड है वो सारे रोक दिए गए थे, बल्कि ओवरऑल जो है 1 सितंबर से लेके 31 सितंबर तक टोटल हर चीज़ को, एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया गया है, ये फ्लड की वजह से। ये हुकूमत का अच्छा इक़दाम है कि एक लोग हमारे जान से जा रहे थे, पहले उनकी हिफाजत है। तो इन चीज़ों के ठीक है, इस मंथ का मैं कह सकता हूँ कि रुके हुए हैं, लेकिन नादर कि आज तक भाटी को, मुझे भी 10 साल हो गए यहाँ पर, आज तक कोई तरक्याती काम नज़र नहीं आया। अच्छा। ये वर्ल्ड सिटी का है, वर्ल्ड सिटी का माशाल्लाह इन्होंने अच्छा काम किया है। हाँ, ये सेवरेज का काम हुआ है। अच्छा। सेवरेज का काम, गलियां बनी हुकूमत की बात नहीं कर रहा है, हुकूमत चाहे अच्छा, अब आपको सिर्फ सड़कें चाहिए? नहीं, सड़कें तो नहीं चाहिए, खाने पीने खानी है ना, हमें सड़कें बहुत अच्छी लगती हैं, लून मिर्च डाल। आप यही रहती है? ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये पीटीआई के बंदे हैं, मेरे भाई हैं माशाल्लाह। ये बात करेंगे आप, उन्होंने बात ही खत्म कर दी कि आप भाई हैं। मेरे भाई हैं, पीटीआई के बंदे, लेकिन निजामी भाई बहुत अच्छे हैं, इनके जैसे आने चाहिए हुकूमत में। ये काम करवाते हैं, ये भी नून लीग के हैं, लेकिन फर्क है। ये भी के समान गुजार जैसा नहीं होना चाहिए, चाहे पीटीआई है, उन्होंने क्या किया भाई अता तारे
तारर जैसा आनी चाहिए, अता तारर जैसा आना चाहिए। जो टेबल में रखे आधा किलो चीनी कहता है 90 रुपए किलो बहुत ज्यादा है, अभी 190 की है। नून लीग जिंदाबाद है ना, सवा सत्यानाश कर दिया पाकिस्तान का। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗੀਰ ਤਰੀਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੀਨੀ ਉਹਨੇ ਬਲੈਕ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੁਪਿਆ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕਰੋ। ਉਸਲੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਚੀਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਅੱਜ 200 रुपए किलो चीनी बिकती पई है, 90 रुपए ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ नहीं लगी। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਬਾत 150 रुपए लीटर पेट्रोल, कितने रुपए किलो था तरीके इंसाफ के दौर में आटा? 55 रुपए किलो था, 55 रुपए आगे आ जाए। 1100 रुपए का 20 किलो का थोड़ा था। अच्छा 55 रुपए किलो, अभी कितने रुपए किलो है? अभी 120 रुपए था, 15 रुपए बाहर आ जाए, बाहर आ जाए। डाल के सच को दबाना है। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਹੋ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਵੇ। ਓਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਇਓ ਇਹ ਲੁੱਟ ਲਵੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਾਜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਾਜਾ ਵਜਾ। ਉਹਨੇ ਬਾਬੂ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸਰਗਾ, ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀਆਂ ਟੋਏ ਦੇਖੋ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋ जनाब बोलने भी नहीं। ਉਹਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। मैंने इनके मुंह में दे दे जो ये अच्छा बोल। ਲੈ ਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮੇ ਦੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਤੇ। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी रोड का ये कह रहे हैं कि रोड हमने बनवाया, रोड का स्ट्रक्चर देखा है आपने, कैसा लगा? रोड कौन सा रोड? यही सी रोड। ये 2 महीने से आगे आ जाए, आगे आ जाए। ये 2 महीने पहले बनाए टोए बने हुए हैं। अच्छा ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰ ਬਜਰੀ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। अच्छा ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਲਾ ਉਹਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਕੋਲ ਆਗੇ ਮੰਨੋ ਨਾ। अच्छा आप जरा आगे आ जाए प्लीज भाई, आपका नाम क्या है? गुलजादा गुलदादा साहब, मुझे ये बताएं कि ये खूबसूरती कैसी लग रही है आपको दिल्ली बागी गेट की, ये तारे लटकती हुई? ये माशाल्लाह इन्हीं की देन है ना। 40 साल इन्होंने पहले हुकूमत की है ना इधर लाहौर में, 40 साल तकरीबन हुकूमत की है, तो ये इनकी देन है। ये देखें अच्छा आसिफ निजामी साहब कह रहे हैं कि जो यहाँ पर जमादार या खाकरोब आते हैं वो कूड़ा उठा के लेके जाते हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ क्योंकि मेरे भाई बता देंगे है ऐसी बात या नहीं है। ये ऐसी है बात। और सफाई तो हो रही है, सफाई तो हर दौर में होती रही है, ठीक है उनका काम है। ये आप वो पैसे देख रहे हैं और लग रहा है वहाँ पे सफाई हुई थी कभी? नहीं, वहाँ तो इकट्ठा होता है ना कूड़ा, अच्छा जो उठा लेते हैं थोड़ा बहुत रह वो जाता अंदर है। भी यहाँ पे कूड़ा इकट्ठा हुआ है। नहीं, काम उस तरह के नहीं हो रहे जो होने चाहिए। ये काम सिर्फ तस्वीरों में नजर आते हैं हमें, या टीवी में चैनलों में नजर आते हैं, हकीकत में ये कुछ भी नहीं है। हमजा शहबाज कितनी बार आए यहाँ पर? बड़ी मरतबा है। उसी देखिए, बाकी किसी ने नहीं देखिए। मैं ये सब मानेंगे इस बात को, मेरी बात को आए लास्ट टाइम मुझे 5 साल पहले आए थे। नहीं अभी लास्ट टाइम पीछे 3 बार आए होते यहाँ आए हमजा शहबाज यहाँ पे आया था। हमजा शहबाज साहब को देखा आपने यहाँ पे? ये बिल्कुल आए हैं, ये पीछे ये चक्कर लगा के गए हैं। कितने दिन पहले? थोड़े दिन ही हुए हैं। कितने? नहीं ये तो याद नहीं कितने दिन, आए थे? लेकिन मुहर्रम के नजदीक आए थे। मुहर्रम के नजदीक आए थे। अभी गए हैं। अच्छा आते हैं यहाँ पे। ये कह रहे हैं यहाँ पे कोई ताजी तो बहुत मैडम मेरी बात। मेरा बुनियादी सवाल ये है, चले जी, ना नून लीग की बात हो रही है ना पीटीआई की बात हो रही है, ये हमारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात हो रही है। हमारे ये मुसलमान भाई हैं, सब कैमरे की आंख साफ देख रही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमारा ये मकसद है, चाहे निज़ामी साहब है चाहे ये हमारे भाई हैं, ये रिक्वेस्ट करें आगे कि इनके मसले मसाइल जो हैं उनको क्लियर करें। मैंने आपको पहले भी बताया कि सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई है, ये महंगाई कम करें। अभी लेस्को के टैक्सेस वगैरह देख लें तो ये बाबा है, लेकिन काम देख लें तो ज़ीरो है। अभी इंक्रोचमेंट पे आ जाए तो पहले हमारी सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में तो हुआ करती थी 2005-6 में, ठीक है, एक LDA होती थी। अब देख लें मेट्रो कॉरपोरेशन है, बासा है, कितने लोग जुड़े हुए हैं, कोई 5 से 6 चीज़ें। 40 साल से बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हैं जो कि मोचिंग है, वो कह रहे हैं कि मैंने 40 सालों में सिर्फ 2 से 3 बार हमजा शहबाज को यहाँ पर देखा, उसके बाद नहीं देखा है। लेकिन जो उनके काउंसलर हैं वो कह रहे हैं कि वो यहाँ पर आते रहते हैं, चक्कर लगाते हैं। सर बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है और आपने इस हल्के के लोगों की जो दास्तान है वो सुनी है। यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर 12 चक्कर लगाए हैं। इससे पहले भी जाते एक शख्स जो हमें मिला था प्रोग्राम के आगाज़ में ही, उसकी जानिब से भी यही कहा गया कि हमजा शहबाज साहब ने यहाँ पर कोई दौरा नहीं किया। हमजा शहबाज साहब यहाँ पे आए कभी? नहीं, कभी नहीं आए। कभी नहीं आए हैं। तो ये कहानी है, ये दास्तान है हर हल्के की, हर MNA की। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।